प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन से दो नए रिस्क को कवर करेगी खरीफ 2026 क्रॉप्स के लिए? तो ये दो नए रिस्क हैं वाइल्ड एनिमल अटैक से और इनंडेशन ऑफ पैडी फील्ड से। पैडी फील्ड में अगर बाढ़ आ जाती है, जल भराव हो जाता है, तो उससे कवर करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब करेगी कवर दो नए रिस्क को। कौन कौन से रिस्क हैं? वाइल्ड एनिमल अटैक्स, जैसे कि एलिफेंट हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, मंकीज, नीलगाय, डियर। तो ये जब अगर फसल खराब कर देती हैं तो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है क्लेम्स मिलेंगे। और इनंडेशन या वाटर लॉगिंग हो जाती है पैडी फील्ड्स में, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। रीजन फॉर एक्सपेंशन क्या है? तो लोकलाइज लॉसेस को एड्रेस करना इन फॉरेस्ट, बॉर्डर एंड फ्लड प्रोन रीजन्स। वाइल्ड एनिमल रिस्क कैटेगरी जो है ये फिफ्थ एड ऑन कैटेगरी है अंडर लोकलाइज्ड रिस्क। तो जो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी जिसको इंक्लूड किया गया है वो लोकलाइज्ड रिस्क के अंदर इंक्लूड किया गया है। स्टेट सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से करेंगे पैडी इनंडेशन कवरेज से? तो जहां पे भी बाढ़ आ जाती है, जल भराव हो जाता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम और वेस्ट बंगाल, ये सारे जो है स्टेट्स लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी साल 2016 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। प्रीमियम रेट्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम रेट पे किया जाता है वो 2% ऑफ सम किया जाता है। रबी के लिए 1.5% प्रीमियम रेट्स दिए जाते हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए या कैश क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम रेट्स हैं। हु शेयर्स अ प्रीमियम सब्सिडी? तो सब्सिडी जो है ये सेंटर और गवर्नमेंट दोनों ही बराबरी पे शेयर करते हैं, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रीमियम सब्सिडी टेक्स प्लेस अंडर दिस स्कीम, ठीक है। लोकलाइज रिस्क की बात करें तो जैसे हेल स्टॉर्म हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल अटैक्स हमने देखा, पैडी इनंडेशन, ये सारे लोकलाइज रिस्क कवर में आएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जाएगा सीएजी द्वारा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। 19 नवंबर 2025 को सीएजी द्वारा अनाउंस किया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट को स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में। इससे क्या होगा? इससे जो ऑडिट मेथड्स है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम क्या है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 की थीम है माई डे माई राइट्स एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो ये थीम है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 की, जिसको हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर को, और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 1954 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? तो चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, चिली जो कंट्री है वहां की फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिशेल बैचेलेट, इनको अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2024। इसको प्रेजेंट किया गया था 20 नवंबर 2025 को सोनिया गांधी जी द्वारा, जो कि चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की। इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है मिशेल बैचेलेट को। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया कोलोनॉक्स क्या है? तो ये इंडिया का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड वूंड ड्रेसिंग मटेरियल है डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए। तो डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की वूंड ड्रेसिंग जो है ये है कोलोनॉक्स, जिसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लॉन्च किया है कोलोनॉक्स, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड वूंड ड्रेसिंग सिस्टम। इसको बनाया गया है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च लिमिटेड और कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन के साथ। पर्पस क्या है? तो डायबिटिक फुट अल्सर्स का ट्रीटमेंट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यहां से फास्टर हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी कोई रिलेवेंट चीज नहीं है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को सेलेक्ट किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो ये वर्ड है पैरासोशल, जिसका मतलब होता है वन वे इमोशनल रिलेशनशिप किसी पब्लिक फिगर के साथ। इसका मतलब होता है पैरासोशल। इसके जो ओरिजिनल कॉइनर्स हैं वो है 1956 में ये टर्म कॉइन किया गया था डोनाल्ड हॉटन और रिचर्ड वॉल द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया की रैंक रही है 23rd। ये रैंक 2025 में 10th थी, जो कि अब गिर के 23rd हो गई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और इंडिया का स्कोर जो है वो है 61.31। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जिसको लॉन्च किया जाता है या पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा, इन्होंने रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 13 प्लेसेस से डाउन होके अब आ गई है 23rd पे। इससे पहले ये रैंक इंडिया की इसी इंडेक्स में 10th थी 2025 में, और इंडिया का स्कोर क्या रहा है? इंडिया का स्कोर रहा है 61.31। रीजन क्या है इतने भारी भरकम ड्रॉप का? तो इंडिया के पास कोई
कोल एग्जिट प्लान ना होने की वजह से जो है इंडिया की रैंकिंग्स में गिरावट आई है। इंडिया की रैंकिंग्स 13 प्लेसेस डाउन हो गई हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंडिया की कैटेगरी जो है वो है मीडियम परफॉर्मर की। टॉप रैंक कंट्रीज की बात करें तो 4th रैंक पे है डेनमार्क, 5th पे है मोरक्को और 6th पे है यूके। ठीक है, टॉप 3 वेकेंट रहती हैं इस इंडेक्स में, क्योंकि इस इंडेक्स को लगता है कि अभी वो 3 कंट्रीज है ही नहीं टॉप पे जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए टॉप 3 कंट्रीज जो रहती, टॉप 3 जो पोजिशन रहती हैं वो वेकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं। 4th पोजीशन पे डेनमार्क है, 5th पे मोरक्को, 6th पे यूके। बॉटम रैंक कंट्रीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 67th पे है सऊदी अरेबिया, 66 पे है ईरान और 65th पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 65th पे है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस कंट्री को सिलेक्ट किया गया है पार्टनर कंट्री? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए जो पार्टनर कंट्री होगी वो है यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 जिसको आयोजित किया जाएगा कोहिमा नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2025 के बीच में, वहां पे जो पार्टनर कंट्री सिलेक्ट की गई है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो ये एमओयू साइन किया गया था नागालैंड और ब्रिटिश काउंसिल के बीच, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम को पार्टनर कंट्री के तौर पे सिलेक्ट किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 का कवरेज पीरियड कितना रहेगा? तो इसका कवरेज पीरियड रहेगा 2025 से 2029 तक। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी द्वारा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कॉम्बैट करने के लिए AMR 2.0 लाया गया है, जिसमें क्या होगा, नए फीचर्स क्या होंगे, इसमें इंप्लीमेंटेशन गैप्स को फिक्स किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्टीवर्डशिप को एनहांस किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होगा और एंटीबायोटिक यूज का रेगुलेशन होगा। युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल किस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया AI मिशन के अंदर। इसको लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। युवा AI फॉर ऑल जो है ये 100% फ्री है सबके लिए। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है? तो ये फ्यूचर स्किल्स प्राइम, आई गॉट कर्मयोगी, मेजर एडटेक प्लेटफॉर्म से ये अवेलेबल रहेगा। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द फुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो जो सर्टिफिकेट है वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन होगा। कोर्स को डेवलप किया गया है जसप्रीत बिंद्रा जी द्वारा, जो कि फाउंडर है AI एंड बियॉन्ड के। कंटेंट स्टाइल एकदम इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया, एकदम सिंपल तरीके से। और मॉड्यूल्स कौन कौन से कवर किए गए हैं? AI के जो बेसिक्स है, एथिकल AI, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, टूल्स, फ्यूचर जॉब्स, ये सारी चीजें कवर की गई हैं युवा AI फॉर इंडिया के लिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वीनू श्रीनिवासन जी हैं, जो कि TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं। इनको सम्मानित किया गया है क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 से। वीनू श्रीनिवासन जी, जो कि TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं, इनको सम्मानित किया गया है CEI क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 से। इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है 18 नवंबर 2025 को 33rd CI एक्सीलेंस समिट, जिसको आयोजित किया गया था कोलकाता में। वहां पे वीनू श्रीनिवासन जी को सम्मानित किया गया है क्वालिटी रत्न अवार्ड से। बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को किन क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया है? तो वो उनको कन्विक्ट किया गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए ड्यूरिंग 2024 स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जो कि एक डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल है, वहाँ की UN एफिलिएटेड बॉडी नहीं है, इन्होंने कॉन्विक्ट किया है शेख हसीना जी को, जो कि फॉर्मर PM ऑफ बांग्लादेश रही हैं, और इनको अवार्ड की है डेथ पेनल्टी। ठीक है, किस चीज़ के लिए चार्जेस क्या हैं? तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इनके साथ साथ असद उज जमान खान कमाल जी को भी डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है, और चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल मेंस डे 2025 की थीम क्या है? इंटरनेशनल मेंस डे 2025 की थीम है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज, और हर वर्ष इसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को, इंटरनेशनल मेंस डे 2025। ग्लोबल बिग कैट समिट 2025 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो ये होस्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा। इंडिया जो है होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट नई दिल्ली में साल 2026 में। 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा ग्लोबल बिग कैट समिट। इसकी जानकारी दी गई है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी द्वारा। अनाउंस किया गया है कि बिग कैट समिट को आयोजित किया जाएगा इंडिया में। बिग कैट्स की बात करें तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता और पूमा
इस जो समिट होगी इसका केंद्र होंगे, इसके फोकस होंगे। IBCA की बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, तो इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2023 में। नवंबर 2025 में गूगल का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का क्या नाम है, जिसको अब तक का सबसे फास्टेस्ट माना जा रहा है, तो गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनाई 3, जो कि सबसे एडवांस AI मॉडल अभी तक का माना जा रहा है। इसको लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को। किस इवेंट में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर एशिया के लिए, तो 48th कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को आयोजित किया गया था, जहां पे इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है साल 2027 तक के लिए। कहां पे? कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी एशिया के लिए।